अहम खबर आपको दें यहाँ कि कसूर से पीपी 178 का आरओ नून लीग के जलसों में इस्तकबाल करने लगा। आरओ राना सज्जाद महमूद बाबर की नून लीग के उम्मीदवारों के साथ तस्वीर भी सामने आ गई हैं। आरओ पीपी 178 नून लीग के उम्मीदवारों के इस्तकबाल के लिए हार पकड़ कर खड़ा है। आरओ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया गया है। इस बारे बात करेंगे एडिटर फोरम राना अजीम साहब से। राना साहब, शुक्रिया वक्त के लिए। सरकारी एहलकार इस तरह के प्रोटोकॉल्स में मुलव्वस हो, क्या समझते हैं, क्या सजा होनी चाहिए? देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसे चीजें जो इस तस्वीर सामने आई है, इसके बाद तो ये इलेक्शन का वो बहुत सा सिलसिला जो है मशकूक नजर आना शुरू हो गया। मशकूक मैं इस लिहाज से कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन नहीं, लेकिन आरओ के हवाले से जो हदशात जाहिर किए जा रहे थे वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं। कि देखें, एक आरओ है, ये आरओ भी जो है पीपी 178 का है और आरओ का नाम राना सज्जाद महमूद बाबर है, ये एसी है। और इसकी तस्वीर देखें आप, इन्होंने हार पकड़े हुए हैं। इनके साथ जो राइट पे एक शख्स खड़ा है वो भी इलेक्शन लड़ रहा है, जो लेफ्ट पे खड़ा है वो भी इलेक्शन लड़ रहा है। और ये आरओ है बकायदा एक एमपीए के हल्के का, और ये बाकायदा मुस्लिम लीग नून के जलसे में इसने शिरकत की है। मुस्लिम लीग जू नून के लोगों के साथ कह रहा है। पीछे आपको तस्वीर नजर आ रही हैं कि तस्वीर में बाकायदा पीछे मुस्लिम लीग नून के जो लोग अब इलेक्शन लड़ रहे हैं वो लोग खड़े हैं, और ये हार लेके खा रहा है, उनके इस्तकबाल कर रहा है, उनके गले में हार डाल रहा है। और उनका इस तरह लगता है जैसे ये मुस्लिम लीग नून का कारकुन है, ये आरओ नहीं है। जिस पर वहां पर मुकामी जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो मुस्लिम सियासी जमातों से और आजाद उम्मीदवार है, उन्होंने बाकायदा इस आरओ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। मेरी इस हवाले से जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो इलेक्शन से पहले ही इन्होंने ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया कि जिस पर हम शदीद एहतजाज करते हैं। किसी आरओ को वाज़े तौर पर हर आरओ को इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये हदायत है कि वो किसी सूरत में भी किसी भी सियासी जमात का आलाकार या सियासी जमात का हिस्सा या सियासी जमात के साथ राब्ते नहीं रखेगा। हाँ, वो इलेक्शन के लिए बुला सकता है, उन्हें हदायतनामा जारी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे हदायतनामा तो दूर, वहां पे बाकायदा हाथ डाले जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के जलसे में शिरकत की जा रही है और आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। जब उनसे किसी ने पूछा भी राब्ता भी क्या है तो उन्होंने कहा जी मेरे गाँव में आए थे, और जो उनका गाँव है जहाँ पे उसका घर है वो हल्का मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का हल्का है, और कहा जा रहा है कि इनके असर और सूख में जो लोग थे वो भी वहां पे मौजूद है। अब इस पे एक नया तनाजा खड़ा हो गया और एक नया चीजें सामने आ गई हैं, तस्वीर सामने आ गई हैं, वीडियोस भी सामने आ गई हैं कि एक ऐसा आरओ जो एक हल्के का आरओ है, और वो आरओ जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के साथ खड़ा है और बाकायदा उनके जलसे में, उनके इलेक्शन कैंपेन में, और ये इलेक्शन कैंपेन ही है जिसमें वो खड़ा है, और ये इलेक्शन का ही जलसा है जिसमें वो इस्तकबाल कर रहा है। जी अच्छा राना साहब, इलेक्शन कमीशन इस तरह के मामला में क्या इक़दाम कर सकता है? क्या उम्मीदवार भी सख्त इक़दाम का सामना कर सकता है इस ज़मीन में? जी बिल्कुल कर सकता है। उम्मीदवार के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है और आरओ के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। कानून के तहत आरओ जो होता है वो बिल्कुल उसका किसी भी सियासी जमात से कोई तल्लक नहीं होता, और ये बात बाकायदा पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया सुप्रीम कोर्ट में भी कही गई है। याद करें जब आरओ के हवाले से एक पिटीशन थी जिसे लाहौर हाई कोर्ट में मंजूर किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेकर खत्म कर दी थी, कहा था कि इलेक्शन करवाना इनका काम है, ये मुंसफाना इलेक्शन कराएंगे। अब इस पर एक सवाल उठ गया है ना कि एक आरओ जो है वो किस तरह किसी सियासी जमात के जलसे में जा सकता है। दूसरा, क्या वो सियासी जमात का वो उम्मीदवार जिसने आरओ को बुलाया है, तो इसका मतलब है उसकी और उसके साथ कोई मिली भगत है, दोनों के खिलाफ एक्शन हो सकता है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या इस पर अहकाम जारी करते हैं, और इससे डिनाई भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सारी तस्वीरें जो है ओरिजिनल हैं, सारी चीजें साफ हैं और ये कोई पुरानी भी नहीं है। ये इसी इलेक्शन की है, ये जो इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, इसी इलेक्शन के दौरान की ये सारी चीजें हैं। दोनों के खिलाफ भरपूर एक्शन हो सकता है। एडिटर फोरम राना अजीम, आपका बहुत शुक्रिया।